Hello, good evening everyone. आवाज़ आ रहा है? ओके। और टुडेज़ क्लास में हम लोग ये करेंगे, आपका जो APSSB का जो फॉर्मेट है उस हिसाब से हम लोग MCQs स्पेशली फॉर अरुणाचल प्रदेश का जो MCQs होगा उसको हम लोग डिस्कस करेगा। ठीक है, तो ये MCQs में हम लोग 25 MCQs का जस्ट जैसे आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट है उस हिसाब से हम लोग इसका डिस्कशन स्टार्ट करेगा। डन। तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत बेसिक से हम लोग स्टार्ट कर रहा है। बेसिक जो बेसिकली आपका जैसे आपका APSSB लोग का MTS लोग का एग्ज़ाम हो गया, वो लोग में ज़्यादातर ज़रूरी होता है ना। तो उस हिसाब से हम जो बेसिक है वो फॉर्मेट से हम लोग स्टार्ट कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग सबको पता होगा एंड इट्स वेरी इजी ऑल्सो। अरुणाचल, क्वेश्चन नंबर 1, अरुणाचल प्रदेश इज मेंशन्ड एज प्रभु माउंटेन इन द वैदिक लिटरेचर ऑफ। ठीक है, वैदिक लिटरेचर ऑफ किसका? तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये बहुत नॉन। गुड इवनिंग जॉन। ओके, गुड इवनिंग। तो ये बहुत नॉन क्वेश्चंस है। ओके, तो बताइए किसी को कुछ आइडिया है व्हाट विल बी द आंसर? हाँ, आज का जो क्लास है हम सिंपल बेसिक से स्टार्ट करेगा। ओके, नीदो दी। हाँ, सही। तो अरुणाचल प्रदेश मेंशन है ऐसे प्रभु माउंटेन, है ना, यानी कि गोड्स माउंटेन बोल के वैदिक लिटरेचर में ये आपका कालिका पुराण में भी है ना। उसके अलावा ये आपका जो महाभारत है उस पे भी मेंशन है। महाभारत में स्पेशली आपका जो बागादत्ता के बारे में जो बोलता है तो उसमें प्रभु माउंटेन बोल के डिस्क्राइब किया जाता है। डन। तो आप सही है, ऑप्शन विल बी डी, बोथ A एंड B। ठीक है, ओके, डन। वेरी सिंपल क्वेश्चन, हम बेसिक क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करने वाला है। ठीक है, जो APSSB का MTS हो या तो आगे का जो CGL एग्ज़ाम हो या तो CHSL एग्ज़ाम हो उसके लिए काफ़ी होगा उसके लिए। डन। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, द नेम अरुणाचल प्रदेश वाज सजेस्टेड बाय। ओके, अरुणाचल प्रदेश का जो नाम है ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछ मतलब आने वाला क्वेश्चन है। बताइए अगर आप लोग को कोई आइडिया है। द नेम अरुणाचल प्रदेश वाज सजेस्टेड बाय बाय whom? ए ताके सम्बियो, हेलो। BD शास्त्री। ओके, तानुंग पजिंग। डी, डी, बोथ। हाँ सही, बोथ। जो बोथ बोल रहा है वो सही है। ठीक है, ऐसा होता है। इसको हम लोग शायद अरुणाचल में हम लोग पहले पढ़ लिया है ना। एक प्रदेश, ठीक है, प्रदेश काउंसिल का जो मीटिंग बैठता है ये मीटिंग, हाँ सही, ये मीटिंग 1970 में बैठता है और ये शिलोंग में बैठता है ये मीटिंग। ठीक है, तो ये मीटिंग में सजेशन ये किया जाता है कि ये जो नेफा से होगा, नेफा को जो यूनियन टेरिटरी का जो स्टेटस दे रहा है तो उसमें ये जो नेफा नाम होता है ये कॉलोनियल नेम माना जाता है। तो कॉलोनियल नेम को चेंज करके इंडियन नेम देने का वो लोग का ऊपर में डिस्कशन होता है। तो इसलिए नेम्स लाइक अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल। उसके अलावा दूसरा नेम है उद्यांचल, ठीक है, उद्यांचल। और दूसरा थर्ड नेम था ब्रह्मा, ब्रह्मा मंडल। ठीक है, दिस वेर द नेम्स जो सजेस्ट किया गया था आपका उस समय का जो बैठक था वो हमें सजेशन। हाँ, आप लोग सब सही है, जो दी बोल रहे हैं ना वो सब सही है। गुड, दी सही है। ओके, गुड गुड, वेरी गुड। तो उसमें उस समय का जो BD शास्त्री था, ही वॉज द डायरेक्टर। ठीक है, वो डायरेक्टर ऑफ रिसर्च ऑफ नेफा था, डायरेक्टर ऑफ रिसर्च नेफा का। ओके, और उसके बाद KAA राजा उस समय का फर्स्ट चीफ कमिश्नर था। तो दोनों ही मिलके सजेस्ट करता है, सिंस अरुणाचल में फर्स्ट सनराइज फॉल होता है, सो इसलिए अरुणाचल वो नेम सबसे ज़्यादा नोमेनक्लेचर को फिट करता है। ओके, सो इसीलिए नाम को सजेस्ट करने वाला आपका BD शास्त्री एंड KAA राजा वो सब मतलब सजेस्ट करता है। और इसी के चलते अरुणाचल प्रदेश नेफा यानी कि नेफा से वो अरुणाचल प्रदेश बोल के यूनियन टेरिटरी का स्टेटस 1972 में उसको मिल जाता है।
ठीक है। और ऑटोमेटिकली ये जो चीफ कमिश्नर होता है ये क्या बन जाता है, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर बन जाता है। और जितना भी आपका चीफ काउंसलर्स जो होता है वो मतलब चीफ मिनिस्टर बन जाता है। एंड बाकी काउंसलर्स लोग अदर मिनिस्टर्स को होल्ड करता है। इसको हम लोग ऑलरेडी अरुणाचल में डिस्कस किया है। हाँ, ये आज शुरू हुआ है, अभी थोड़ा पहले शुरू हुआ है, ठीक है। हम लोग हर ऑल्टरनेटिव डे में 25 क्वेश्चंस एवरी सेक्शंस ऑफ अरुणाचल प्रदेश का जो है उसको हम लोग डिस्कस करेगा फ्रॉम APSSB फॉर्मेट, ठीक है। हाँ, आज शुरू हुआ है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन आप समझ गए, क्वेश्चन नंबर 2 है ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अंडर BP बोरपाडीकर इन 1969 वाज कंडक्टेड इन। अरुणाचल प्रदेश का पहला पहला नहीं पहला आर्कोलॉजिकल सर्वे अंदर हिम, इसके अंदर में ये उस समय का चीफ आर्कोलॉजिकल डायरेक्टर ऑफिसर माना जाता था, माना है। तो उसके अंदर में जो आर्कोलॉजिकल सर्वे वो 1969 में जो कंडक्ट किया है वो कहाँ कंडक्ट किया गया है, ठीक है। तो वो जो आपका कहाँ कंडक्ट किया है, किसी को कुछ आइडिया है? एनीवन? कहाँ पे कंडक्ट किया गया? जहाँ पे ये कंडक्ट किया है वहाँ पे उसको पेलियोलिटिक्स है ना, पेलियोलिटिक्स, हाँ पेलियोलिटिक साइट्स का उसको टूल्स पाया गया है। कौन कौन बोला है? B C C, ओके सी। अच्छा, तनुंग पजिंग आप सही है, लाइक सही होगा। हाँ, C पके के संग में नहीं है, पके के संग तो बहुत बाद में है, होगा। इसमें ऑप्शन हो जाता है आपका C, देपाबाम में। ये जो देपाबाम का जो हिल्स है ये एक ऐसा हिल्स है जो किसको कनेक्ट करता है? हाँ, C है, टोनी पनियांग भी सही है, लूसी आप भी सही है, ओके। तो ये जो हिल्स है ये दो डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है, एक जो आपका चंगलांग पड़ता है ना, एंड दूसरा जो है वो आपका लोहित, ठीक है, वो दोनों को कनेक्ट करता है। तो ये जो देपाबाम में पेलियोलिटिक साइट्स का, हाँ देपाबाम लोहित एंड पार्ट्स चंगलांग में भी फॉल करता है। तो इसमें आपका जो आर्कोलॉजिकल साइट्स में पेलियोलिटिक्स का ये रुई मतलब जो टूल्स है, टूल्स जैसे कि आपका एक्स, चॉपर, नाइफ्स है ना, ग्राइंडिंग स्टोन, ये सब पाया गया था। डन। रोइंग नहीं, रोइंग। नेक्स्ट इसको से देखो, आजकल अरुणाचल प्रदेश में ना इस तरह का थोड़ा लॉन्ग फॉर्मेट में क्वेश्चन वंस इन ए वाइल पूछा जा सकता है। हम इसलिए इसको ये क्वेश्चन को डाला है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान दो। नंबर फर्स्ट, आर्कोलॉजिकल रिमेन्स एंड मोन्यूमेंट्स इन अरुणाचल प्रदेश कुड बी कन्वीनियंटली ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज, पहला क्वेश्चन। सेकेंड है, बिस्मार्क नगर इज द ओल्डेस्ट आर्कोलॉजिकल साइट। तो इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ऑप्शन आप लोग बता के देखिए कौन करेक्ट होगा। ना 1 करेक्ट होगा, ना 2 करेक्ट होगा, ना 1 एंड 2 दोनों करेक्ट होगा, या दोनों गलत है। एनीवन? 2 मतलब आप ऑप्शन बी को बोल रहे हैं? सेम लुइस, आप ऑप्शन बी को बोल रहे हैं, दातम सिबा 1 एंड 2, ओके। हाँ, एंड एनी मोर? ओनली 2, ओनली 2, टोनी पन्यांग ओनली 2, ठीक है। तो शिवा का जो आंसर है वो सही है ना। उन्होंने कहा है 1 एंड 2, यस। अरुणाचल प्रदेश में 1 एंड 2, नॉट ओनली 2, 1 एंड 2, हाँ सी। आप सही है, जो जो सी लिख रहा है, यस मैम, सही। सो अरुणाचल प्रदेश का जो आर्कोलॉजीज होता है, आर्कोलॉजी रूइंस होता है, उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करता है, ठीक है। इसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करता है। पहला हाँ सही, 1 एंड 2 सब सही है। पहला कैटेगरी जो है उसको हम ब्रह्मपुत्र रूइंस बोलता है, ब्रह्मपुत्र वैली रूइंस, ओके। ब्रह्मपुत्र वैली रूइंस होगा। आई होप मेरा हैंड राइटिंग आप समझ में आएगा, ठीक है। ब्रह्मपुत्र रूइंस में ना आपका जैसे फोर्ट्स, टेम्पल, पुकुरीस, ये सब आता है। जैसे आपका इता फोर्ट्स लोग है वो लोग ब्रह्मपुत्र वैली रूइंस के अंदर आ जाता है। दूसरा जो सेकेंड टाइप का रूइंस होता है वो आपका बुद्धिस्ट है ना, बुद्धिस्ट श्राइन्स बोलता है जिसको हम, ठीक है। बुद्धिस्ट कल्चर का जो रूइंस होता है, जैसे आपका स्टूपास,
चौटन्स, गोम्पास मोनेस्ट्रीज, ये सब। एंड उसके बाद दूसरा जो थर्ड होता है उसको हम स्ट्रे बोलता है, स्ट्रे ट्रेसेस, यानी कि वो पार्ट्स एंड बीस में लोकल हिस्ट्री को शो करता है ऐसे टाइप का। सो उसको हम स्ट्रे बोलता है। इसीलिए हम अरुणाचल प्रदेश का आर्कोलॉजिकल रूइंस को हम थ्री कैटेगरीज में डिवाइड करता है, वो आसान रहता है पढ़ने के लिए। ओके। एंड बिस्मार्क नगर, यस, ये अरुणाचल प्रदेश का सबसे ओल्डेस्ट आर्कोलॉजिकल साइट है। ये जो बिस्मार्क नगर का आर्कोलॉजिकल साइट, दो बार इसको एक्सकेवेट किया है। पहले 1965 में, उसके बाद सेकेंड में सिस्टमेटिक वे में किया गया था 1973 में। ओके। एंड 1973 का जो एक्सकेवेशन बिस्मार्क नगर में किया है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट, इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको शायद, ये आपका टेलीग्राम का जो ग्रुप है ना उसमें मिल जाएगा, होगा। और 1973 का जो एक्सकेवेशन में टेराकोट है ना, टेराकोटा जो फिगरीन्स होता है वो सब फिगरीन्स लुक को पाया गया था। ओके। सो अरुणाचल प्रदेश का बिस्मार्क नगर को हम ओल्डेस्ट आर्कोलॉजिकल साइट मानता है। तो ऑप्शन आपका सी 1 एंड 2 दोनों सही है। डन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। द अहोम किंग हु इंट्रोड्यूस पूसा सिस्टम टू फ्रंटियर ट्राइब्स। सो अहोम किंग जो पूसा सिस्टम लेके आया वो कौन है ना? एनी वन ऑफ यू, किसी को कुछ आइडिया है? पूसा सिस्टम क्या था? पूसा सिस्टम बी प्रताप सिंह। हाँ सही सही, आप लोग बहुत सही है। प्रताप सिंह, ठीक है। सही सही सही। प्रताप सिंह, यस। प्रताप सिंह पूसा सिस्टम को देता है। और आप लोग को भी पता है पूसा सिस्टम क्या है ना? ये एक ऐसे सिस्टम है जहाँ में हम एनुअल अलाउंस ट्राइबल्स को देता है ताकि वो आके प्लेन्स में आके रेड ना करे, है ना? तो गोरीनाथ सिन्हा नहीं है, ये प्रताप सिंह जो इसको सबसे पहले पूसा सिस्टम को वो ये करता है, ठीक है। ओके, डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, which animal relics can be seen on the metal representation of Ita Fort of अरुणाचल प्रदेश? है ना? आप लोग में से सब लोग इता फोर्ट गया होगा, है कि नहीं? लेकिन इता फोर्ट का जो मेटल रिलिक्स है उसमें कौन सा जानवर को दिखाई देता है? कभी ध्यान दिया है आप लोग? एनीवन? इसका आंसर आप लोग बता के देखिए। हॉर्नबिल, सेम लुइस नहीं। और किसको क्या आइडिया है? एक तो हॉर्नबिल बोला है, बाकी दी हॉर्नबिल और नो आइडिया। लायन, लायन, वेरी गुड। जो लायन बोला है बहुत अच्छा है। तनुंग पाजिंग एंड सिबा, है ना? सो लायन, वेरी गुड, नीदो लायन। ओके। सो इता फोर्ट में जो इंस्क्रिप्शन दिखाई देता है वो लायन फोर्ट का है, होगा, लायन का। ये आपका जो एपीएसएसबी का क्लास है उसमें भी हमने उसको डिस्कस किया था। कभी जाके नहीं देखा है पिकॉक? ओके, जाके देखिए, बहुत नज़दीक है। 20 रुपीज़ होता है एंट्री फीस। ओके। सो ये जो लायन देखता है और ये आपका चुटिया किंगडम को रिप्ले मतलब शो करता है, डिस्पेक्ट करता है। ओके। ओके, इता फोर्ट गया, नोटिस नहीं गया? ओके गुड, कभी कभी नोटिस करो। एंड इता फोर्ट जो इसका नाम से ही अरुणाचल प्रदेश का जो कैपिटल है ईटानगर उसको ड्राइव किया है। अराउंड 16,200 क्यूबिक, है ना, क्यूबिक ब्रिक्स पाया गया है इसमें। ओके। इटा फोर्ट में ब्रिक्स का कभी कभी समटाइम्स हु नोस, है ना, कभी कभी पूछा भी जा सकता है एपीएसएसबी में। तो अराउंड 6,200 ब्रिक्स कुछ भी नहीं है, वहाँ है, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, मेटेलिक्स में। एंड उसके बाद ये जो है अराउंड 14 टू 15 सेंचुरी ओल्ड माना जाता है, 14 टू 15 सेंचुरी ओल्ड होगा। डन। नेक्स्ट, व्हाट आर खजूर एंड तंजूर? है ना? खजूर और तंजूर ये दोनों वर्ड जो आपका एपिसोड का प्रीलिम्स में देखा गया था। ओके। सो इसलिए ये क्वेश्चन को हम लोग पुट किया है। तो ये खजूर और तंजूर है क्या? एनी वन ऑफ यू?
नहीं, अहोम नहीं। ये चुटिया किंगडम का है, सुटिया सुटिया किंगडम। हाँ, चुटियास, वेरी गुड। कर लिया था, सही बोला, चुटियास। ओके, बी, ट्रेडिशनल मार्क मार्किंग, ये लिखा है तनु। ओके, सिवा जो बुद्धिस्ट कैनोनिकल लिटरेचर्स। ओके। ओके, सिवा आप सही है। ओके। ये जो खजूर और थंजूर जो है, ये लोग बेसिकली आपका मैन्युस्क्रिप्ट माना जाता है बुद्धिस्ट कैनोनिकल लिटरेचर्स, मतलब ऐसे लिटरेचर जो कैनोनिकल यानी कि क्रोनोलॉजी को बताता है, क्रोनोलॉजी ऑफ द बुद्धिस्ट गुरु लोग के बारे में। वो लोग का डिक्शनरी के फॉर्म पे ये एक करता है। ओके, सब लोग दी दी लिख रहा है। ये सी है, आंसर सी है। बुद्धिस्ट कैनोनिकल लिटरेचर बोला जाता है, होगा। तो इसमें आपका तिबेटियन है ना, तिबेटियन लैंग्वेज में इसको लिखा जाता है। तिबेटियन ट्रांसलेशन जिसको हम बोलता है, तिबेटियन ट्रांसलेशन अबाउट बुद्धिस्ट क्रोनोलॉजिकल, यानी कि उसका क्रोनोलॉजी। ठीक है ना। ओके, सो इतना ऑब्जेक्टिव जानना काफ़ी हो जाएगा एग्जाम के लिए। तुक्का। सी, जो जो सी लिखा है सही है। डन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, विच लैंग्वेज आर सीन इंस्क्राइब ऑन ब्रिक टाइल्स ऑफ बिस्मार्क नगर। जो जो बिस्मार्क नगर गया है, जो आपका लोअर दिबांग वैली में है, आप लोग देखा होगा बिस्मार्क नगर में ऐसा कौन सा लैंग्वेज है जो बिस्मार्क नगर का इंस्क्रिप्शन में देखने को मिलता है। नहीं, इट इज रिलेवेंट फॉर अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑल्सो। ठीक है। इट्स ओके, अरुणाचल जीके पढ़ने से ही हम लोग का जीके जो स्ट्रांग होता है, कोई बात नहीं, पढ़ने से ही होगा। ठीक है। संस्कृत। ओके, विच लैंग्वेज इंस्क्रिप्टेड ऑन ब्रिक टाइल्स इन बिस्मार्क नगर। कोई संस्कृत लिखा है। सेम लुइस। हाँ, रैगनर और सेम लुइस, आप दोनों सही है, ऑल ऑफ दिस। ओके। सो रिमेंबर, हम लोग का कोई तानी लैंग्वेज का इंस्क्रिप्शन कहीं दिखाई नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि उसका रिटर्न फॉर्मेट में नहीं है, हमारा लैंग्वेज ओरल है। ओके। ज़्यादातर लोग ए ए ए बोल रहा है, तो ऑप्शन 8 का डी है, ऑल ऑफ दिस। सो बिस्मार्क नगर जो कि ओल्डेस्ट आर्कोलॉजिकल साइट्स माना जाता है, इसमें आपका जो लैंग्वेज लाइक बंगाली भी है, असमीज है, संस्कृत, ये सब है लैंग्वेज। सो ऑप्शन बनता है ऑल ऑफ दिस। ओके। लेकिन इंस्क्रिप्शन ध्यान नहीं दिया। ओके, इंस्क्रिप्शन ध्यान देना चाहिए। ठीक है, इंस्क्रिप्शन ध्यान देना चाहिए, बहुत नेसेसरी होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को हम देखेंगे। सही, जो जो ऑल ऑफ दिस लिखा है, वेरी गुड, सही। ओके। नेक्स्ट, विजयनगर स्तूपा डिस्क्राइब्स अबाउट विच सेक ऑफ बुद्धिज्म। ये तो क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है, ये एपीएसएसबी में पूछा है ना। सो विजयनगर का ऐसा स्तूपा जो कौन सा टाइप ऑफ बुद्धिज्म को शो करता है। बुद्धिज्म महायाना और हिनायाना सेक है, और यही सेक से आपका अलग सेक्स लुक भी निकलता है कि नहीं। तो इसमें से कौन सा हो सकता है विजयनगर का स्तूपा। विजयनगर जो चांगलांग में है ना। सो वो स्तूपा कौन सा को रिप्रेजेंट करता है, एनी वन ऑफ यू। सी, वेरी गुड। बुई, अमित, आप लोग सब सही है, चार्मिंग। ओके, नीदो ए नहीं है, सी है। रगनर, ये सी है, सी। सेम लुइस भी सी। ओके, सही। तो ये आपका वज्रयाना जो सेक है, वज्रयाना सेक को हम पार्ट ऑफ द महायाना सेक माना जाता है ना। और ये एक ऐसा सेक है जहाँ में तांत्रिक प्रैक्टिसेस एंड अदर रिचुअल प्रैक्टिसेस को भी किया जाता है। ओके, रिचुअल्स एंड इसमें तांत्रिक वर्सन्स, तांत्रिक वर्सन ऑफ बुद्धिज्म बोलता है इसको हम, होगा। सो जो जो सी लिखा है, वेरी सही, सी, वज्रयाना। और ये आपका एपीएसएसबी का ही क्वेश्चन है। ओके, एपीएसएसबी का ही क्वेश्चन है, सिंपल फॉर्मेट, इतना डिटेल नहीं, जितना ऑब्जेक्टिव के लिए पढ़ना है उतना ज़रूरी। डन। ओके, वज्रयाना, जिसको हम डायमंड व्हीकल भी बोलता है ऑफ द बुद्धिज्म। ठीक है, उसका इतना डिटेल सिविल सर्विस में आप लोग देख लेगा। डन। क्वेश्चन नंबर 10, ये बहुत आसान सवाल, और ये भी आपका एपीएसएसबी का क्वेश्चन है ना। ये एपीएसएसबी इसको कौन सा साल में पूछा था, इसको 2023 ईयर्स में आपका सीजीएल में पूछा था। ठीक है। सो हु बिल्ड द इता फोर्ट इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में इता फोर्ट को कौन बिल्ड किया है। बहुत सिंपल सवाल, आप लोग इसको सकेगा, बताइए।
ए ए बी, ओके गुड। जो जो बी बोला है, बी असुम अंगोबी बी, बरते तगु, ओके। फिक्शन वेल्सन ए, चार्मिंग का ए, अमित बी। तो आप लोग भी जानता है ना। इसको जो छुटिया किंगडम है, दे वेर कंसिडर्ड टू बी फाउंडर्स एंड बिल्डर्स ऑफ ईता फोर्ट, ओके, एंड अराउंड 14th to 15th सेंचुरी। सही सही, छुटिया किंगडम्स, ओके। हम्म गुड। छुटिया किंगडम, इतना याद करो, छुटिया किंगडम और कौन बनाया है ना। क्वेश्चन नंबर 11, सही। जो जो बी लिख रहा है सब सही है, वेरी गुड, ओके। जो बी लिख रहा है वो सब सही है। डन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 है, परशुराम कुंड इज रेगुलरली हेल्ड इन एवरी ईयर ड्यूरिंग। परशुराम कुंड को हर साल हम लोहित डिस्ट्रिक्ट में हेल्ड करता है, और लोहित में, ठीक है, लोहित डिस्ट्रिक्ट में इसको हेल्ड करता है। एंड ऑफन हम इसको कुंभ, है ना, कुंभ मेला ऑफ ईस्ट ऐसा भी बोला जाता है, ओके। तो ये कहा करता है, मकर संक्रांति, बी 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 बी, ओके, सब 11 का बी, वेरी गुड, सही। इसको हम एवरी ईयर मकर संक्रांति में इसको करता है, ये फेस्टिवल को हम लोग सेलिब्रेट करता है, ओके। सो ये फेस्टिवल में हिंदू पिलग्रिमेज लोग आके यहाँ पे डुबकी लगाता है, जैसे गंगा में लगाता है, और वो लोग अपना जो सिन होता है उसको साफ कर देता है, ये मानता है, ठीक है। सो ये आदमी का फेथ को शो करता है। डन, ओके। कोयू ए नहीं है, बैसाखी में नहीं, हम मकर संक्रांति में मनाते हैं इसको, ओके। हम्म कीमे तंगू, आप भी सही है, ओके। लोमकेश सही, मकर संक्रांति, वेरी गुड। वहाँ वहाँ पे भी एक मेला लगता है, उसमें परशुराम मेला बोलता है उसको हम लोग, और वो भी कुंभ मेला के तरह ही है, इसलिए हम उसको कुंभ मेला ऑफ ईस्ट ये नाम भी दिया जाता है आजकल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ मालनीतन टेम्पल इज। मालनीतन टेम्पल तो आप लोग देखा है ना। तो आप हमको बताओ कि मालनीतम टेम्पल का स्टाइल को क्या स्टाइल बोलता है। मालनीतन भी एक स्टेट प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स है अभी अरुणाचल प्रदेश का। तो मालनीतन को हम क्या स्टाइल बोलता है, देयर आर डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ टेम्पल मेकिंग, है ना। तो उसमें से कौन सा स्टाइल को वो फॉलो करता है, द्राविदा को ना, ओरिशियन को ना, नागारियन को, या इसमें से कोई भी नहीं। 12 का सी, सी नगारा, ओके। एनी वन, एनी मोर। नो आइडिया, चलो कोई बात नहीं। शिवा का बी, ओके। सलमोन का भी सी, ए, ओके, सी नगारा। सो मालनीतन टेम्पल अगर आप लोग देखा होगा, आप देखा होगा वो टेम्पल में जैसे आप एंट्री करता है, हम बता रहा है वो क्या स्टाइल है। तो यहाँ पे आपको छोटा सा एक मंदिर जैसे दिखाई देगा, एंट्री पोर्ट। आई एम नॉट वेरी गुड इन स्टाइल, इन ड्राइंग, हाँ, ओरिशियन स्टाइल, ठीक है। तो यहाँ पे छोटा सा मंदिर जैसे दिखाएगा। इसके बाद यहाँ पे फिर एक लंबा सा बड़ा सा मंदिर होगा, और यहाँ में एक्चुअल मंदिर होगा बड़ा वाला, ठीक है। हाँ, समझ गया। तो ये जो स्टाइल है इसको हम ओरिशियन स्टाइल बोलता है, ओके। और मालनीतन मंदिर जो ओरिशियन स्टाइल में बनाया वाला है, होगा ओरिजिन स्टाइल में। जैसे क्रोनो मतलब माय डायग्राम इज नॉट दैट गुड, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा एंट्री का पॉइंट होता है, इसमें एक बड़ा सा मंदिर, सेकंड मंदिर बोलता है, इसमें मेन मंदिर इस साइड में करा रहता है, लाइक दिस, ठीक है, ओरिजिन। जैसे आप लोग सन टेम्पल को देख लो, ओरिजिन स्टाइल का, ठीक है। तो ये जो ओरिजिन स्टाइल में बनाया गया है मालनीतन मंदिर को, ओके। डन। इसमें 4 पार्ट्स ऑफ एलिवेशंस होता है ना। भूमि होता है, भूमि होता है, मतलब मेरा डायग्राम इतना सुंदर नहीं है, लेकिन ऐसे देखने से मेन बॉडी ऐसा होता है, फिर यहाँ से एक ऐसे निकलता है, फिर यहाँ पे एक कलश जैसे ऐसे बनाता है, ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर, ओके। होगा, माय ड्राइंग इज नॉट दैट गुड, लेकिन आप आइडिया लग जाएगा, 4 पार्ट्स होता है। डन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, इंस्टीट्यूशन ऑफ कोटोकीज was introduced by whom।
सबसे पहले चुटिया डायनेस्टी, मौर्यंग डायनेस्टी, अहोम एंड नन ऑफ दिस। सो इसका आंसर आप लोग बता के देखिए, चुटिया डायनेस्टी किसके समय में था? मालनीतन का ना एग्जैक्ट आर्कोलॉजिकल साइट हम नहीं बता सकते, लेकिन हिस्टोरियंस का स्टोरीज में मिथोलॉजिकल का फॉर्म में है, लेकिन कोई तो बनाया होगा ये एक्सकेवेशन। सो गूगल में कुछ कुछ नाम देता है, लेकिन हिस्टोरियंस उसको एनसीईआरटी अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है, सो इसलिए हम नाम को नहीं बता सकेगा। ओके। हम्म। अहोम। ओके गुड। सी अहोम। कोयू गुड, हाँ वेरी गुड। ठीक है। हाँ अहोम। सो ये इंस्टीट्यूट ऑफ कोटोकीज, कोटोकीज वे नॉन आर सीलमैन। ठीक है। हम कोटोकीज को सीलमैन या तो डिप्लोमेट्स भी हम बोलता है, डिप्लोमेट्स। ओके। डिप्लोमेट्स मतलब हाँ मैक्सिमम सब सही है अहोम। ठीक है। तो ये लोग सीलमैन डिप्लोमेट्स था, और ये लोग ऐसे पीपल था जो ब्रिटिश का लैंग्वेज को समझता था एंड ट्राइबल लैंग्वेज को भी समझता था। तो ये ट्राइबल है ना, यहाँ पे आपका ट्राइबल रहेगा और यहाँ पे आपका अहोम्स रहेगा। तो ये अहोम्स का और मतलब इवन ब्रिटिश का समय में भी कोटोकीस था। तो अहोम हो या ब्रिटिश, ये लोग का जो लैंग्वेज है ये लोग को वो समझता है, और ये मिडिल मैन बीच में रह के नेगोशिएट कर देता है दोनों के लिए। सो इसीलिए हम वो लोग को कोटोकीस बोलता था। ठीक है। तो अहोम का डायनेस्टी में कोटोकी सिस्टम को जो इंट्रोड्यूस किया है वो आपका प्रताप सिंहा ही है। ओके रिमेंबर, प्रताप सिंहा जो है वो अहोम का राजा, जो कोटोकीस के अलावा पूसा सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया है। इसलिए याद रखो, पूसा सिस्टम कोटोकीस दोनों एक ही आदमी। ओके। मैम यू कोरोना से ठीक है। मैम यू करने से ठीक, ये क्या है मतलब? ओके। ओके। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा यूट्यूब, अच्छा यूट्यूब करने से ठीक है, अच्छा अच्छा हाँ। यूट्यूब यूट्यूब में भी कुछ कुछ वीडियोस जाता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके। तो यूट्यूब में भी कुछ कुछ वीडियोस लोग जाता है, तो उधर से भी आप लोग देख सकता है शायद। ओके। नेक्स्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है ना। फर्स्ट सिस्टमेटिक एक्सकेवेशन इन अरुणाचल प्रदेश वाज कंडक्टेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक मीन्स ऐसे सिस्टम जहाँ पे एक्सकेवेशन का प्रोसीड्योर मेंटेन होता है, एंड पब्लिक मतलब जो ऑफिस होता है वो खुद आके एक्सकेवेशन कराता है ना। तो वो कहाँ में होगा? फर्स्ट सिस्टमेटिक एक्सकेवेशन इंडिपेंडेंट इंडिया का। नहीं नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ब्रिटिश समय का। हाँ आप सही लिख रहा है, ब्रिटिश समय में लोहित में किया गया था 1825 का समय में। लेकिन यहाँ में सिस्टमेटिक एक्सकेवेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस इन अरुणाचल प्रदेश, वो कहाँ में किया गया था? लोहित, सब लोहित लिख रहा है। ठीक है। सो फर्स्ट सिस्टमेटिक एक्सकेवेशन इन अरुणाचल प्रदेश इंडिपेंडेंस के बाद। मेरा क्वेश्चन होगा इंडिपेंडेंस के बाद, सिंस ये क्वेश्चन में इंडिपेंडेंस डालना भूल गया हम लोग। ठीक है। इंडिपेंडेंस के बाद। दी पपुम परे। नहीं नहीं, से ब्रिटिश का समय में ना पहला एक्सकेवेशन तो लोहित में था, आप लोग सही है। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन है आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद अरुणाचल प्रदेश में पहला सिस्टमेटिक एक्सकेवेशंस वो हुआ है आपका कुरुंग कुमे में। ठीक है। होगा। हाँ सही, आप सही लिख रहा है। ठीक है सही। हम्म। कुरुंग कुमे में है पहला। ठीक है। कुरुंग कुमे में बोलने से इसको याद है ना, आप लोग न्यूज़पेपर में उस दिन भी आया था, पारसी परलो। ओके। पारसी परलो। पके के संग नहीं, पर्सी पढ़ लो, थोड़ा नीचे आ जाओ। ओके। सी हाँ बहुत, बोरांग सही है पर्सी पर्लो में। पर्सी पर्लो में जो रिसेंटली सिस्टमेटिक एक्सकेवेशन ये आपका ईयर 18 सॉरी ईयर आपका 1982 में किया गया था। इसमें पहली बार अरुणाचल प्रदेश से नियोलिटिक का जो ये साइट्स होता है ना, नियोलिटिक टूल्स होता है, ये पाया गया है। होगा। कौन सा वाला नियोलिटिक टूल्स वाला जो था वो आपका पर्सी पर्लो का जगह था?
ओके, पारसी पार्लो में नियोलिथिक टूल्स मिला है और रिसेंटली भी नया नया टूल्स, आपका जो ग्राइंडिंग स्टोन्स, ये सब मिला है। सो पारसी पार्लो, रिमेंबर कुरुंकुमे में पारसी पार्लो बोल के जगह है, नियोलिथिक टूल्स 1982 में एक्सकेवेशंस डन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये भी एपीएसएसबी का क्वेश्चन है। ओके, सो इसलिए हम इसको सीधा आपको पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, तावांग का जो गोल्डन नामग्या यात्से वाज फॉर्म इन कौन सा ईयर में? यानी कि आपका जो तावांग मोनेस्ट्री इन सिंपल लैंग्वेज हम बोलता है, ये कौन सा ईयर में फॉर्म हुआ है? यस, बताओ। तावांग का ये मोनेस्ट्री है, ये कौन सा ईयर में फॉर्म हुआ है? ए 1680 बोल रहा है आप? डी 1680। उसके बाद हाँ, ये आपका मारक लामा लोदर ग्यात्सो जो फॉर्म किया है। हाँ, नीदो नीदो सही है, नीदो बहुत सही। ठीक है, ये एपीएसएसबी का क्वेश्चन है, इसलिए हम आपको ये क्वेश्चन को पुट किया है फर्स्ट आज का जो क्लास में। तो ये है आपका बी 1681 में होगा। 1681 में जो इसको फॉर्म किया है वो है आपका मेरक लामा, है ना, मेरक लामा लोदर ग्यात्सो। ठीक है, ग्यात्सो, हाँ सही सही, वेरी सही, आप सही है। ठीक है, तो मेरा सेकंड क्वेश्चन ये होगा कि ये जो तवांग मोनेस्ट्री है, ये कौन सा सेक ऑफ बुद्धिज्म को शो करता है? दूसरा, ये कौन सा सेक को शो करता है? 1681 को है आंसर। ठीक है, हम्म 16, अच्छा, ये कौन सा सेक ऑफ बुद्धिज्म को शो करेगा? एनीवन, किसी को कुछ आइडिया है? गेलुप्पा। ओके, गेलुप्पा के अलावा जो मेन सेक, हाँ वेरी गुड, महायाना। ठीक है, ये महायाना और गेलुप्पा भी उसका सेक का अंदर आता है, लेकिन महायाना इसका मेन फेथ है, होगा महायाना सेक ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, महायाना सेक। गुड गुड, आप लोग सब सही लिखा है, गुड। क्वेश्चन नंबर 16 को हम देखेंगे। मेगालाइटिक सेरेमोनीज इन अरुणाचल प्रदेश इज प्राइमरीली प्रैक्टिस अमोंग ट्राइब्स ऑफ। तो ये जो मेगालाइटिक सेरेमनी, शायद मैक्सिमम को पता नहीं होगा मेगालाइटिक क्या होता है। मेगालाइटिक में जैसे आप कंफ्यूज है बोलने से हम आपको बताएगा। आप लोग सब जीसस का बरियल मालूम है ना? जीसस का बरियल जो एक केव होता है, वो केव के अंदर में बड़ा बड़ा स्टोन से कवर करके हम उसको डेड बॉडी को बिना बरी करके अंदर में छोड़ देता है। ओके, जहाँ पे हम गुड इवनिंग बसर, जहाँ पे हम उसको वो स्टोन्स को हम बहुत प्रीसियस मानता है। ओके, सो वो होता है मेगालाइटिक बरियल्स। तो उसके अलावा मेगालाइटिक बरियल्स के अलावा मेगालाइटिक सेरेमनीज में हम स्टोन जो होता है, स्टोन पर्टिकुलर होली स्टोन होता है, उसको हम लोग प्रे करता है, और ये एवरी ट्राइब्स में होता है। कोई कोई ट्राइब्स में ऐसा स्टोन को कोई पर्सनल डिस्प्यूट होने से भी हम लोग यूज़ करता है। ठीक है, तो माय क्वेश्चन इज, अरुणाचल प्रदेश में ऐसा कौन कौन सा ट्राइब है जो ये मेगालाइटिक सेरेमनी ऑफ बरियल एज वेल रिचुअल्स उसको करता है? बताओ। 16 का डी, ANB, ओके, और डी, हाँ डी, ओके, सब सही है, डी। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में आपका ट्राइब्स लाइक रूसो, नोक्टेस, ये लोग करता है। इसके अलावा आपका ट्राइब्स जैसे कि वांगचोस, ये लोग भी बिलीव करता है। ओके, उसके बाद शेर टुकपेन। ठीक है, शेर टुकपेन, ये लोग भी ऐसे ट्राइब्स है जो इसके ऊपर में। हाउ आर यू? मैं आई एम फाइन। ओके, समझ गया। रिमेंबर, अरुणाचल प्रदेश में वांगचो, शेर तुकपेन, रूसो, नोक्ते, दे ऑल्सो बिलीव, दे दिस पीपल जो है वो लोग मेगालिटिक सेरेमनीज को बिलीव करता है। ओके, हाँ, ताई कमती, ताई कमती, नहीं नहीं, ताई कमती नहीं, नो नो नो। ताई कमती इस लोग ज़्यादातर हिनायाना सेक है, वो लोग ये डिवोशन मेडिटेशन में बिलीव करने वाला है। A and B, हाँ, ये जोरम तादुम जो बोला अभी सही है, A and B। ओके,
ओके, गुड गुड, ठीक है, डन। सो उसके अलावा नोक्टे और रूसो के अलावा, रूसो मीन्स आका ट्राइब का अभी दूसरा नाम है, आपको मालूम है ना। उसके बाद वांगशो एंड शेरटुक पेंस, दे बिलीव दिस। डन। उसके बाद हाउ मेनी सेंट्रली प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स आर देयर इन अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सेंट्रली प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स कितना है? ठीक है, स्टेट प्रोटेक्टेड अराउंड 8 है, 8 ना 7 है, लेकिन सेंट्रली प्रोटेक्टेड कितना है? एनी वन ऑफ यू। अरुणाचल प्रदेश में कितना सेंट्रली प्रोटेक्टेड? मेगालाइटिक सेरेमनीज मतलब जहाँ पे हम स्टोन क्रेप करता है और स्टोन के अंदर में हम बरियल करता है। जैसे आप लोग जीसस का बरियल को देखा होगा, केव को साफ करके अंदर में बॉडी रखता है और उसको स्टोन से कवर करता है ना। तो इस तरह का बरियल। ओके, और उसमें हम स्टोन को पूजता भी है, प्रे भी करते हैं हम लोग। ठीक है, टोनी ब्रो। ओके, टोनी ब्रो है नाम, अच्छा। ओके, 17 का क्या लिखा है? ट्री। ट्री, हाँ, सही सही। अरुणाचल प्रदेश में एज ऑफ नाउ हमारे पास 3 सेंट्रली प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स है। और वो लोग कौन कौन होगा? सबसे पहले आपका बालुकपुंग है ना, बालुकपुंग का साइट, ये सेंट्रली प्रोटेक्टेड है। ठीक है, उसके बाद बिस्मार्क नगर तो आएगा ही है ना, बिस्मार्क नगर। ओके, हम बहुत शॉर्ट से लिख रहे हैं। उसके बाद दूसरा है आपका ताम्रेश्वरी, जिसको हम कॉपर टेम्पल बोलते हैं। हाँ सही, जो जो 3 लिखा है सब सही है। ताम्रेश्वरी, ताम्रेश्वरी टेम्पल बोलता है, कॉपर टेम्पल बोलता है। ठीक है, तो ये आपका लोहित में है, लोअर दिबांग में है, ये वेस्ट कमिंग में है। ये लोग सब सेंट्रली प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स है। 17 का ट्री, हाँ सही सही, वेरी गुड। ओके, उसके बाद हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 18 में। डन। सो क्वेश्चन नंबर 18 सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन। ए मीडिएबल आर्कोलॉजिकल साइट गुमसी रानी इज लोकेटेड एट। गुमसी रानी, ये रानी को सुनते ही आपको अंदाज़ा लग जाएगा, जो जो सियांग डिस्ट्रिक्ट में रहता है, कि ये रानी के हिसाब से ये क्या हो जाएगा, है ना, कौन सा डिस्ट्रिक्ट में होगा। ओके, ट्री, सब सही है, ट्री है। ओके, हाँ, ईस्ट सियांग, वेरी सही। ईस्ट सियांग में है। अच्छा, स्टडी पर्पस मेरा जो पासीघाट ईस्ट सियांग में है, मेरा टाइमिंग जो अल्टरनेटिव डे होता है, ट्यूसडे, थर्सडे जैसे कि आज हुआ, और सैटरडे, सैटरडे को फिर हम लोग मिलेगा 3:30 को। ठीक है, हाँ पासीघाट, सही सही। एंड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर्स ये किसके साथ एसोसिएटेड है, कौन सा डायनेस्टी के साथ? ये भी आपका सुटिया किंगडम से एसोसिएटेड है। ठीक है, सुटिया किंगडम्स का इसको हम मानता है शायद रेस्टिंग साइट, एक्सकेवेशन साइट, मतलब सॉरी रेस्टिंग साइट बोल के माना जाता है गुमसी रानी का जो फोर्ट है। ओके, ईस्ट सियांग रानी रानी विलेज, सही सही। हाँ, ये हिस्ट्री से, आर्कोलॉजिकल का जो हिस्ट्री है उसके अंदर का मतलब ये है। हिस्ट्री जितना पोर्शन है ना आर्कोलॉजी से, वो अरुणाचल प्रदेश से, उसके बारे में है। ठीक है, उसके बाद आर्कोलॉजी का और एक शायद हम लोग सेशन फिर बैठेगा। उसके बाद अरुणाचल पॉलिटिक्स को देखेगा, इकोनॉमी देखेगा, एग्रीकल्चर देखेगा, सब कुछ। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 जो है, द स्टोरी ऑफ फेमस परशुराम कुंड इज एसोसिएटेड विथ। परशुराम कुंड का जो स्टोरी है वो कहाँ लिखा है? ये एक्चुअली एपीएसएस का क्वेश्चन है, इसलिए हम ये इसको डाला है, एपीपीएससी का क्वेश्चन। ओके, एपीएसएस का क्वेश्चन। तो बताइए हमको क्वेश्चन नंबर 19 का, फेमस परशुराम कुंड का जो कहानी है वो कौन सा बुक में मेंशन किया गया है? ये बहुत आसान है, आप लोग जान जाएगा। सी, असुम सी, कलिका पुराण। ओके, ओके, दत्तम शिवा, सही, बहुत सही, आप लोग मतलब पढ़ता है, गुड गुड। कलिका पुराण, यस, कलिका पुराण में इसका बारे में मेंशन किया है। ओके, एंड उसके अलावा, कलिका पुराण के अलावा अगर सपोज कभी कभी कलिका पुराण नहीं देगा तो, है ना, तो दूसरा जो बुक है वो आपका रामायण, उसको भी बता सकता है।
समझ गया। रामायण में भी उपनिषदात नहीं है। रामायण और कलिका पुराण ये दो बुक है जहाँ में परशुराम कुंड राम को जो मिलता है ना उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देता है, और परशुराम कुंड का कहानी को दोनों में मेंशन किया है। ओके, सो आप ये दोनों को लिख सकता है। कभी कभी कलिका पुराण नहीं लिखा तो रामायण से ही डन। सो दो ऑप्शन याद करके रखो। ओके, सो दूसरा, ताई लंपी, क्वेश्चन नंबर 20, ताई लंपी ए हिस्टोरिक केस सिचुएटेड एट, ये जो ताई लंपी रिसेंटली 2024 में, ओके 2024 में इसका एक्सकेवेशन किया गया था। ओके, इसको मतलब इसका एक्सकेवेशन किया गया था अरुणाचल प्रदेश में। तो ये कहाँ में हो सकता है? कोई बात नहीं अतत बोरांग, हम लोग स्लोली स्लोली प्रैक्टिस करके ही सीखता है, होगा उसमें इतना डिसहार्डन होना नहीं है आपको। सो ये आपका करंट अफेयर्स जैसा ही है, क्योंकि ये अरुणाचल में रिसेंटली ही फाइंडिंग हुआ है ताई लंपी। आपको क्या लगता है ये कहाँ होगा? ए, ओके शिवा बोला है ए, तानुंग पजिंग बी, केमे तंगू, ओके वेरी गुड, हाँ ओके गुड, ये जीरो में है। ओके, सो जीरो में इसको ये जो केव है एंशियंट केव इसको पाया गया है, एंड पीपल बिलीव कि ये जो केव है ये बेसिकली आइसोलेशन के लिए है ना, आइसोलेशन के लिए, शायद आइसोलेशन फ्रॉम डिजीज हो सकता है या तो वार हो सकता है, उसके लिए इसको बनाया गया है ऐसा माना जा रहा है। ओके, एंड दे बिलीव कि ये जो केव होता है इसमें सेकुलेशंस यानी कि एक्सट्रीम कोल्डनेस बहुत अलग से फीलिंग होता है ये केव के अंदर में, पीपल से दैट जो जो ये केव को देखने गया है होगा। सो जो जो ज़ीरो का है आई होप आप लोग ये केप को देखा होगा, और जो जो नहीं देखा है वो भी शायद मालूम होगा। ओके, हापोली में, हाँ एग्जैक्टली डन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, पारसी पार्लो एरिया ऑफ कुरुंकुमे विलेज इज नॉन फॉर, ये क्वेश्चन आपका सेंट्रल एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, सेंट्रल एग्जाम अगर आप लोग देता है सेंट्रल का, जैसे आपका रेलवे का हो गया, बैंकिंग का हो गया, तो ऐसे में ये पारसी पार्लो क्योंकि रिसेंटली करंट अफेयर्स का न्यूज़ में भी आया गया था। ठीक है, करंट अफेयर्स मीन्स रिसेंटली भी यहाँ पे कुछ कुछ टूल्स पाया गया है, होगा। हाँ हपोली भी जीरो में ही है। तो ये पारसी पार्लो में कौन टाइप का टूल्स पाया गया है? हाँ वेरी गुड, रिमेम्बर पारसी पार्लो हमेशा नियोलोटिक है। हाँ ताको सुम्पी, वेरी गुड। ओके, ओके नियोलोटिक होगा, आप लोग झगड़ा मत करो, जीरो में ही है हापोली, है ना। डन, डी, हाँ नियोलोटिक साइट्स। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, द गोल्डन स्टैचू ऑफ द लॉर्ड बुद्धा इन तवांग मोनेस्ट्री इज, ये जो लॉर्ड बुद्धा का जो स्टैचू है आपका मोनेस्ट्री में यानी कि गोम्पा में, उसका हाइट कितना है? हाइट है ना, दी, सही सही सब सही। उसका हाइट कितना है ये पूछा जा सकता है। ऐसा हाइट जैसे कि आपका एल्टीट्यूड लू को पूछा जाता है, हाइट लू को पूछा जाता है ना। तो 21, ओके हापुली यूएसए में है। ओके ओके, डोंट आर्ग्यू, हो जाएगा कोई बात नहीं। 22 का हमको आंसर बता दीजिए। तो गोल्डन स्टैच्यू ऑफ द लॉर्ड बुद्धा जो तवांग में है उसका हाइट कितना होगा? बी, ओके बातम सिबा आप बहुत सही है, वेरी गुड, 28 फीट। ओके, नेकम नेकम अभी सही है, कोयू सही है, रेगनर यस, ये 28 फीट है ना। समटाइम्स ये क्वेश्चंस लोग को बहुत पूछता है। ठीक है, कंपटीशन लेवल तो अभी बढ़ेगा, आप सोच के देखो है ना। अरुणाचल प्रदेश में एपीएसएसबी का इतना फॉर्मेट का मतलब इंटरव्यू निकल रहा है, तो वो तो ज़रूरी है। ठीक है, सो ये हो गया 28 फीट, डन। हम्म, दूसरा क्वेश्चन नंबर 23, टेम्पल ruins ऑफ बोरदुआरी ऑफ 14th century AD इज लोकेटेड इन, ये कहाँ होगा? ये जो टेम्पल है क्वेश्चन नंबर 23 का, ये कहाँ में होगा? ये जो टेम्पल है रूइंस टेम्पल, ये नोक्टे ट्राइब्स लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये वो लोग का एक मेगालाइट स्ट्रक्चर्स में आ जाता है। ठीक है, मेगालाइट, थोड़ा पहले हम लोग क्वेश्चन देखा था ना, ये वो लोग का मेगालाइट स्ट्रक्चर्स बोल के माना जाता है, उसको सांगलोंग बोलता है वो लोग, है ना। मेरा जो अरुणाचल का जो जीके है वो खत्म हो गया है शायद।
ठीक है। APSSB लेवल का नाम्बी निकम ये ख़त्म हो गया है, और उसको रिकॉर्डिंग शायद फिर यूट्यूब में भी डाला है, आप लोग जाके वहाँ से डाउनलोड कर लो। ओके, समझ गया। ये जो टेम्पल रूइंस है, इट इज़ ऑफन कंसिडर्ड एज मेगालाइटिक, ये सांगलोंग बोलता है, ऑफ द नोक्टे ट्राइब्स। ठीक है, नोक्टेस का। तो ये आपका कहाँ में लोकेट होगा नोक्टेस? रॉन्ग आंसर करेगा तो सही आंसर याद आ रहेगा। हाँ, सही बोला है कोयुम। रॉन्ग आंसर करने से तभी हम सही आंसर को याद करता है। 23 का कौन है? सी या तो डी? ओके, सी है, तिराप। ठीक है, तिराप। डन। तिराप। हाँ, सब सही। तिराप जो जो लिखा है, जो सी सी बोल रहा है वो सही है। डन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है ना, विच इज़ द ओल्डेस्ट स्टेट प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश? ओल्डेस्ट स्टेट प्रोटेक्टेड क्या होगा? ये ऑलरेडी APSSB का ही क्वेश्चन है, हम फिर रिपीट पूछ रहा है। वो है आपका बिस्मार्क नगर, है ना। बिस्मार्क नगर ओल्डेस्ट, जो सबसे पहले 1967 में किया गया था एक्सकेवेशन, सेकेंड एक्सकेवेशन 1976 में किया गया है ना। ओके, सो ये हो जाएगा। डन। उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन, विच सेक ऑफ बुद्धिज्म इज तावांग मोनेस्ट्री एसोसिएटेड विद? इसको हम आगे का क्वेश्चन में भी आपको पूछा गया है ना। ये कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा? विच सेक ऑफ बुद्धिज्म इज तावांग मोनेस्ट्री सिचुएटेड विद? ओके, हाँ, मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। सो विच सेक? ये है आपका महायाना सेक। ओके, 25 का ए, महायाना सेक। बुद्धिस्ट तवांग मोनेस्ट्री तो महायाना सेक है, और उसका बाद इसमें इन्फ्लुएंस आपका गेलुप्पा, है ना। गेलुप्पा सेक का भी इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, एंड कुछ कुछ स्क्रप्चर्स में आपको वज्राना का पिक्चर्स भी देखने को मिलता है। ठीक है, ऑलरेडी बता चुका है। ओके मैम, ओके, ठीक है, समझ में आ गया। डन। सो ये 25 के बाद, सो नेक्स्ट टाइम हम लोग सैटरडे को 3:30 को हम लोग फिर मिलेंगे। सबके लिए ये लिख के रख दिया है हम। ओके, सो एवरी डे ऑल्टरनेटिव डेज, जैसे ट्यूसडे हो गया है, उसके बाद थर्सडे हो गया है, उसके बाद सैटरडे, एवरी डे हम लोग, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा, एवरी MCQ हर एक सेक्टर्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश का हम लोग देखेगा। जैसे अभी आर्कोलॉजी का देखा है, नेक्स्ट में भी आर्कोलॉजी, उसके बाद अरुणाचल का पॉलिटी, अरुणाचल का सुपरलेटिव्स, एवरीथिंग जो एनी पॉसिबल होगा उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम यहाँ लिख के रखा है, हियर, हियर, हियर। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू एवरीवन। ओके, थैंक यू एवरीवन। एवरीवन होगा स्टडी। ठीक है, क्लास को हम यहाँ लिख के रखा है। PDF टेलीग्राम ग्रुप में होगा, टेलीग्राम ग्रुप में। और इफ़ नॉट तो यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नंबर है, आप पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू। आरिगातो मैम। ओके, आरिगातो। ठीक है।